लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे डिवाइन फेमिनाइन की वंस अगेन, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन के पास ही वो चाबी है जिसे वो अनलॉक कर सकती हैं। किसको? अपनी डिवाइन जर्नी को रिकन्सिलिएट करने में आप ही सबसे पहले चाबी घुमाएंगी, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको प्रैक्टिकल होना है। प्रैक्टिकल इन द सेंस आपको बैठ के इमोशनल होके रोना धोना नहीं है। प्रैक्टिकल इन द सेंस अगर कुछ करना है आपको तो कर्मा करना पड़ेगा, एक्शंस लेने होंगे, ठीक है। मैं ये कह रही थी कि किसी का रीयूनियन अभी अभी हुआ है और किसी का लास्ट मंथ ही हुआ था, तो अंतर क्या है आप में और उनमें कि अभी तक आप रीयूनाइट नहीं हो पाए। आप कहेंगे डिवाइन टाइम होता है, वो तो वही तो मैं कह रही हूँ, डिवाइन टाइम तो होता है, लेकिन डिवाइन टाइम को आप चेंज भी तो कर सकते हैं और करीब भी तो ला सकते हैं। तो डिवाइन टाइम को कैसे चेंज ला सकते हैं? मैं ये कह रही हूँ कि बिलीव मी, वी कैन चेंज आवर डेस्टिनी। क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि हम चेंज कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी ताकत होती है, हमारी सोल में इतनी ताकत होती है कि हम जो गलत होने वाला है उसे हम चेंज कर सकें। ये नहीं कि जो होना है वो होगा ही, लेकिन खाली हाथ बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। एक्शन और कर्म तो करने ही पड़ेंगे। तो अवेयरनेस को अपनी बढ़ाइए। एक्चुअली आप अवेयर तो होते हैं बट पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं होते हैं, क्योंकि आप डीएम के ही बारे में सोचते रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो आज मैं ये बताने जा रही हूँ कि वो सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए ही नहीं जो मैं बताने जा रही हूँ, सोलमेट्स और टीनेजर्स के लिए भी है, जो जो ना तो ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना सोलमेट जर्नी में है, उनके लिए भी है, ताकि वो स्टडी के अलावा अपने माइंड बॉडी सोल प्लस इमोशंस को बैलेंस कर पाएँ। कंट्रोल नहीं, कंट्रोल करने की बात नहीं कह रही मैं, क्योंकि कंट्रोल कभी होता नहीं है। कंट्रोल नहीं, बैलेंस की बात कर रही हूँ मैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो आपको पता ही होगा, लेट अगर आप सोते हैं, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, मॉर्निंग में आपको सिकनेस सी फील होती है और आप कहते हैं आलस में आ जाते हैं। मतलब आप कहते हैं नहीं नहीं ये फिर कर लेंगे, टालने के मूड में हो जाते हैं हर तरह के काम को, लेकिन एक्टिव भी नहीं हो पाते हैं। तो एक्टिव होने के लिए, प्रैक्टिकल होने के लिए क्या करना होगा? थोड़े से पुशअप्स लगा लीजिए, थोड़ा सा योगा कर लीजिए, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लीजिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिए, एरोबिक्स कर लीजिए। अब आप कहेंगे मैम ये तो पता है ना हमें, और क्या करना है? एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, बिना मुंह धोए बिना ब्रश किए क्या करना है? क्या करना है बताइए? ऑयल पुलिंग करनी है। सुना है आपने? कहीं कहीं आपने सुना भी हो सकता है, किसी किसी ने। अगर नहीं सुना है तो ऑयल पुलिंग एक पूरे दिन को एनर्जाइज करने के लिए, एनर्जेटिक होने के लिए बॉडी को, वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें सेसमी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा बेस्ट है। कड़वा भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, कोई ज़्यादा टेस्ट उसका मुंह में बना भी नहीं रहता है। तो सेसमी ऑयल ले लीजिए, तिल का तेल कहते हैं जिसे, थोड़ा सा लेना है, उसे मुंह में ले लीजिए और बाद में थोड़ी देर में कुल्ला करके स्पिट कर दीजिए। ओके। तो इससे क्या है, आपका एकदम आलस वालस सब दूर भाग जाता है, आप पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं। करके देखिएगा, पढ़ के देखिए इधर उधर से, तो ऑयल पुलिंग का आपको समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। और आगे मैं बताना चाहती हूँ कि कंसंट्रेट कीजिए अपनी हर चीज़ पर। कंसंट्रेट कीजिए, मतलब जो भी आप कर रहे हैं उसी पर कंसंट्रेट कीजिए, किसी थर्ड चीज़ पे नहीं। आप कहेंगे आजकल तो टाइम है मल्टीटास्किंग का, इधर मोबाइल से काम कर लिया, उधर किचन में खाना बना दिया, पीछे कपड़े लगाए मशीन में, इधर कंप्यूटर भी चल रहा है, उधर बाहर कपड़े सूख रहे हैं, इधर गमलों में पानी डालना है। तो ये मल्टीटास्किंग काम है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, होता है डिवाइन फेमिनाइंस अगर फीमेल बॉडी में है तो, और अगर मैरिड हैं तो 100 काम एक टाइम में करने पड़ते हैं। लेकिन ये नहीं होता है कभी भी कि ओह खाना जल गया, ओह पानी ओवर हो गया, उधर मशीन में कपड़े ख़राब हो गए। ऐसा नहीं होता है, सारे काम वो इकट्ठे करती हैं। तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक तो स्ट्रेस में है, आप सेपरेशन में हैं, तो बहुत सारी बातें इसमें ये सब हो ही जाती हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि मल्टीटास्किंग करते हुए भी आप कॉन्शियस हो सकते हैं। यानी कि अगर आपने मान लीजिए 4 या 5 काम एक टाइम में करने हैं आपको, मतलब 1 घंटे के अंदर आपको 5 या 6 टास्क करने हैं कंप्लीट, ठीक है। तो आपको एक काम में पहले कॉन्शियस होना पड़ेगा, एक ही काम में पहले कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। एक काम को कॉन्सेंट्रेट करें, फटाफट फिनिश करें, सेकंड पे आ जाएं, सेकंड को फटाफट फिनिश करें, थर्ड पर आ जाएं। इस तरह से आपके सारे काम हो जाएंगे। लेकिन जब सेकंड और थर्ड या फोर्थ में काम कर रहे हो उस टास्क को, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या हुआ, मान लीजिए अगर आप फोर्थ टास्क कर रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में क्या रिजल्ट रहे, किसने क्या कहा, इस बीच क्या हो गया, तो उसमें क्या है, उस चीज़ को लेकर नहीं आना है दिमाग में। यानी कि समझ रहे ना आप मेरी बात, ध्यान लगाना है बिल्कुल खूबसूरती से।
अपने काम को करते जाना है वन बाय वन। ठीक है, ऑयल पुलिंग का तो मैंने आपको बता ही दिया, सबसे अलग है, इंटरेस्टिंग है, अगर करके देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी मैं आपको कहती हूँ कि नॉनवेज ना खाइए और लेदर का यूज़ ना कीजिए। क्यों? क्योंकि इनमें सारी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, फियरफुल एनर्जी होती हैं और आपको हमेशा फियर में, कन्फ्यूजन में, डिलीमा में फंसाए रखती हैं। तो इनका यूज़ ना करें, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बने, थोड़ा सा नेचर के करीब आने की कोशिश करें। ठीक है, और मोबाइल आजकल का सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़ों तक के लिए। क्योंकि जो हमारी एज के जो ग्रुप में हैं उनके लिए भी तो स्मार्टफोन नया है, हमारे लिए स्मार्टफोन बिल्कुल नया है कि ये क्या चीज़ चल रही है, ये कैसे हो सकता है। जब एकदम से स्मार्टफ़ोन आया था, जब हम नोकिया से कहीं और स्मार्टफ़ोन पे आ गए थे, तो हमने कहा ये उँगलियों को किस तरह से इस पे करना है स्क्रीन पर, ऊपर करने से क्या होगा, नीचे करने से क्या होगा, साइड लेफ़्ट राइट करने से क्या होगा, तो समझ ही नहीं आता था ये क्या हो गया, अचानक से हो जाता था। तो ये सबके लिए सब कुछ नया है, एक बिल्कुल ही अजूबा है जिसमें दिन रात लोग लगे हुए हैं। बस समझना क्या है कि इसको एज़ ए टूल लें। देखिए, हर चीज़ में एक लाइट एंड डार्क साइड तो होता ही है। आपकी पर्सनैलिटी में लाइट एंड डार्क होता है, आपके घर में लाइट एंड डार्क, एक कोने में लाइट होती है तो एक कोने में डार्कनेस होती है। इसी तरह से हर चीज़ का हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कहने की मतलब मेरा ये है। तो एक अच्छा होता है, एक बुरा भी होता है। तो अगर उसका मिसयूज़ किया जाएगा, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, तो मिसयूज़ करना ही हो गया वो। तो इससे क्या होगा, आपके माइंड, बॉडी और सोल इम्बैलेंस हो जाएंगे पूरी तरह से और आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, जो भी सामने होगा उस पर बरस पड़ेंगे। तो ये होता है, मोबाइल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो अपने मोबाइल पर ही आप रिमाइंडर लगा सकते हैं कि कितना यूज़ करना है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि इससे अवेयरनेस बढ़ेगी आपकी। जितनी आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी उतना आपका थॉट्स जो हैं क्लियर होते जाएंगे। आप अपने थॉट्स पर वॉच करते रहिए, वॉचमैन बन जाइए अपने थॉट्स के, कि अभी मैंने क्या सोचा, अभी मैंने क्या सोचा। मंकी माइंड होता है ना, वैदिक संस्कृति में, योगी कल्चर में यही माना जाता है कि जो माइंड है उसे बंदर से रिलेट किया गया है। मंकी माइंड इसी वजह से कहते हैं क्योंकि वन टाइम में जो माइंड है हमारा बहुत जगह उछलता है, बहुत जगह कुलाचे भरता है, कि कभी यहाँ का, कभी वहाँ का, कभी 10 साल पीछे, कभी 20 साल पीछे का, कभी अब 10 साल में क्या होने वाला है, या नेक्स्ट क्या होने वाला है, या अभी 2 मिनट बाद क्या होने वाला है। इस हर समय इसी समय पास्ट और फ्यूचर में उलझे रहते हैं। तो इससे बचने के लिए रिमाइंडर आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका कम यूज़ कीजिए, लिफ्ट का कम से कम यूज़ करें, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल होने की भी बात कर रही हूँ। अवेयरनेस के साथ साथ प्रैक्टिकल होइए, हर समय लिफ्ट का यूज़ ना करें। अगर आप काफ़ी ऊंचे फ्लोर पर भी रहते हैं तो भी फिर भी स्टेयर्स का यूज़ करें। बहुत तकलीफ़ है, पेन है नीज़ में कहीं पर, तो अलग बात है। लेकिन आप आलस के कारण अगर ऐसा कर रहे हैं और आप यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं कि सोलमेट जर्नी में हैं, कि या आप किसी में भी नहीं है और कुछ पढ़ना भी है और प्रेशर भी है, पैंडेमिक भी चल रहा है, क्या चक्कर क्या है, तो क्या करें, एक्टिव कैसे रहें। और ऊपर से मोबाइल, सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं बिना मुँह हाथ धोए। तो बिना मुँह हाथ धोए आप ऑयल पुलिंग कर लीजिए, सब अच्छा रहेगा। ठीक है, और लास्ट में मैं ये बताना चाहती हूँ, सोल लेवल पर काम करने के लिए, ये आपको पता ही है क्या करना होता है, पता है आपको, मेडिटेशन करना ज़रूरी है। अभी तक नहीं स्टार्ट की तो आज से कर दीजिए, 10-15 मिनट से ही स्टार्ट कीजिए, थोड़ा 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 करके थोड़ा सा बढ़ता है वो। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आप खुद ही मेडिटेट हो जाते हैं। मतलब आप लव को चेज़ करेंगे ना, तो लव चेज़ करते 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 एक दिन आप लव देते देते अनकंडीशनल लव में आ जाते हैं, और अनकंडीशनल लव में आने के बाद आप खुद ही प्यार बन जाते हैं। आए गई बात समझ में? तो यानी कि मैं यही कह रही हूँ कि अवेयरनेस को अपने अंदर लाए रखिए, साथ में प्रैक्टिकल भी रहिए। इमोशनल तो सबसे ज़्यादा डीएप्स होती ही हैं, तो इतने इमोशंस को हाई मत कीजिए, इमोशंस को साइड कर दीजिए, क्योंकि आप इमोशंस नहीं हैं, आप खुद एक लाइफ हैं। आपका कोई लाइफ पर्पस नहीं है, आप खुद एक लाइफ हैं। आपकी जब तक सांसें आ रही जा रही हैं वो लाइफ ही है। आप कहते हैं ना मेरा लाइफ पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है, लाइफ एंड सोल इज इक्वल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बाउंड है। तो आपकी जब तक सांसें चल रही हैं वो लाइफ है, वही आपका सोल है। इस बॉडी में है ना ये सोल भी किस में है, बॉडी में। सोल निकल जाती है तो बॉडी कहाँ, बॉडी में कुछ रह जाता है? कुछ भी नहीं रह जाता, कुछ भी नहीं रहता है। कोई उसकी इज्जत नहीं करता है उस बॉडी की, और कोई उसे रखना भी नहीं चाहता है।
है कि नहीं? तो यही मैं कहना चाह रही हूँ, जब तक जान है तो जहान है। जान को बचाए रखिए, अपनी सांसें लीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अवेयरनेस को बढ़ाइए, प्रैक्टिकल रहिए, अपनी माइंड एंड बॉडी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, अच्छी बुक्स पढ़िए। छोटे छोटे कोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होता। कोट्स मैंने सारी ज़िंदगी पढ़ी, मेरे को कुछ समझ नहीं आया और उससे मेरी जो लाइफ है ना हेल हो गई थी। यहीं पर मेरे डीएम से काफ़ी लड़ाई होती थी इसी वजह से कि मैंने तो ये कोट पढ़ा, ये कोट पढ़ा। उन्होंने कहा बुक्स पढ़ बैठ के, तो बुक्स पढ़नी शुरू करी। जो मेरी अवेकनिंग हुई, जो हमारा रिकन्सिलिएशन हुआ, वो किसी बुक के थ्रू हुआ था। मैं बताऊंगी कभी अपने माय एक्सपीरियंस वाले कोट में कि मेरी लाइफ का ट्विन फ्लेम जर्नी का क्या एक्सपीरियंस रहा। थोड़ा थोड़ा एक दो पॉइंट तो मैंने बता ही दिए हैं माय एक्सपीरियंस करके कि मैं कैसे उनके साथ गई जब मैंने उन्हें नार्सिसिस्ट समझा और साइकेट्रिस्ट के पास लेके गई थी। तो वो एक्सपीरियंस मैंने बताया था, फॉल्स ट्विन का भी बताया था। ट्रू ट्विन फ्लेम तो वो है ही, तो उनकी एंट्री कैसे हुई थी उसको मैं नेक्स्ट उसमें बताऊँगी। तो मैं ये कहने वाली हूँ कि अपनी सोच को बदलिए, फिर उसे बढ़ाइए और विजडम तक पहुँचिए। नॉलेज तो सब जगह से मिल ही जाती है, तो विजडम तक पहुँचिए, फिर अपने थॉट्स पर ध्यान दीजिए और रीयूनाइट होने में अपनी मदद खुद कीजिए। ठीक है? मैं ये कहने वाली हूँ कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, तो यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।